आरी डोंगरी कच्चे जिला भानु प्रतापपुर 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 इसी वर्ष में समय 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर। ये शिव की कृपा से आप और हम टीवी पर कथा को श्रवण करेंगे। आस्था चैनल पर जो छत्तीसगढ़ वासी हैं वो वहां पहुंचकर कथा का लाभ ले सकेंगे। तो सुना आपने पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने क्या कहा। हाँ, आपने सही सुना। कांकेर जिले के ग्राम कच्चे में आगामी 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के दिव्य शिव पुराण कथा का कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कथा स्थल पर आपकी सुगम यात्रा और सुखद प्रवास के लिए आयोजन में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ सामान्य जानकारी मैं साझा कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार दुबे और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज। कांकेर जिले के कच्चे जहां ये कार्यक्रम आयोजित है, इस क्षेत्र में पहली बार पधारने वाले भक्त जनों को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं अपनी ओर से कुछ जानकारी साझा कर रहा हूं। आपको बता दूं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का शिव पुराण कथा 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक ग्राम कच्चे में आयोजित है और इस कथा के पूर्व 25 नवंबर को ग्राम कच्चे में ही कलश यात्रा निकाली जाएगी। सबसे पहले आप कार्यक्रम स्थल की जानकारी जान लीजिए। जिस स्थान पर कार्यक्रम आयोजित है उस स्थान का नाम है कच्चे। कच्चे कांकेर और बालेद जिले की सीमा पर बसा पहला गांव है, जहां से बस्तर संभाग और कांकेर जिला शुरू होता है और इस कच्चे को लौह खदान के लिए जाना जाता है। आप यह भी जान लीजिए यहाँ आप कैसे पहुंचेंगे। यदि आप सड़क मार्ग से राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर से आ रहे हैं तो सीधे दल्ली राजरा पहुंच सकते हैं। दल्ली राजरा से 20 किलोमीटर दूर कच्चे गांव स्थित है। यदि आप जगदलपुर, नारायणपुर, कोंडागांव की ओर से आते हैं तो भानु प्रतापपुर होते हुए आप ग्राम कच्चे पहुंच सकते हैं। दल्ली राजरा से कच्चे की दूरी 20 किलोमीटर है और भानु प्रतापपुर से कच्चे की दूरी 10 किलोमीटर है। कच्चे दल्ली राजरा और भानु प्रतापपुर प्रमुख मार्ग पर मुख्य सड़क पर स्थित है। दल्ली राजरा होते हुए कच्चे तक जो सड़क है बहुत अच्छी है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पर हाँ, यदि आप कांकेर की ओर से आएंगे तो कांकेर और भानु प्रतापपुर के बीच में कहीं कहीं खराब सड़क से वास्ता आपका पड़ सकता है। इसके अलावा आप दुर्ग और रायपुर से होते हुए रेल मार्ग से भी कच्चे पहुंच सकते हैं। कच्चे का नजदीकी स्टेशन भानु प्रतापपुर है, जहां रायपुर से भानु प्रतापपुर के बीच सीधी यात्री रेल सुविधा संचालित होती है। आपको यह भी बता देता हूं कि कच्चे एक छोटी जगह है, यहाँ पर रुकने ठहरने के कोई इंतजाम नहीं है। यदि आप रुकना या ठहरना चाहते हैं तो आपको दल्ली राजरा या भानु प्रतापपुर में ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। दल्ली राजरा और भानु प्रतापपुर दोनों जगह अच्छे लॉज और होटल हैं। यहाँ खाने पीने की भी कोई समस्या आपको बिल्कुल नहीं होगी। चलिए अब पार्किंग व्यवस्था की भी बात कर लेते हैं। 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। दल्ली राजरा की ओर से आने वाले जितने भी वाहन हैं उनके लिए मरका टोला में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस पार्किंग से कार्यक्रम स्थल लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है और इस पार्किंग से कार्यक्रम स्थल तक पैदल पहुंचने में आपको 3 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ेगी। भानु प्रतापपुर की ओर से जो वाहन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे उन्हें साल्हे में पार्किंग करना पड़ेगा। यहाँ से कार्यक्रम स्थल मात्र 1 किलोमीटर है, जिसे पैदल चलकर तय करना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य वाहनों के लिए प्रमुख मार्गों के साथ साथ वैकल्पिक रूट भी बनाए जा रहे हैं। भीड़ वाले समय में ट्रैफिक का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए समय से पहले निकलें। किसी भी मार्ग परिवर्तन व पुलिस निर्देशों का पालन आप अवश्य करें। चलिए अब ठहरने की सुविधा की बात भी कर ली जाए। कार्यक्रम स्थल पर अस्थायी शिविर तो बनाए ही गए हैं। इसके अलावा अगर आप होटल या लॉज में रुकना चाहते हैं तो भानु प्रतापपुर और दल्ली राजरा में सर्व सुविधायुक्त लॉज और होटल हैं। भाई रुक गए, ठहर गए तो भोजन की बात भी होनी ही है ना। भोजन के लिए कार्यक्रम स्थल पर भंडारा निर्धारित समय पर तो चलेगा ही। यहाँ पर पीने के पानी के लिए कई स्थानों पर वाटर पॉइंट भी लगाए गए हैं। प्रवेश द्वार और बैठने की व्यवस्था की अगर बात करें तो कार्यक्रम स्थल पर अलग अलग एंट्री गेट बनाए जा रहे हैं। महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए विशेष प्रबंध है। बैठने की व्यवस्था जो पहले आएगा निश्चित रूप से वो पहले ही बैठेगा। अब मौसम की बात भी हो जाए। इन दिनों ठंड का मौसम है और ठंड इस इलाके में जोरदार पड़ रही है, इसलिए ठंड को ध्यान में रखते हुए आप आवश्यक सामग्री लाएं, गर्म कपड़े और ठंड से बचने के उपाय करें। हालांकि यहाँ पर ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा और चिकित्सा की अगर बात करें तो कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक उपचार, एम्बुलेंस और सुरक्षा कर्मी हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ साथ एक खोया पाया केंद्र भी बनाया जा रहा है, जहां पर आप अपनी किसी गुमी हुई चीज को पा सकते हैं या कोई चीज मिल गई है तो उसे वहां जमा कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना हो तो तुरंत वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को जरूर दें।
कुछ निवेदन भी आयोजन समिति आपसे करना चाहती है। आप कांच की बोतलें, बड़े बड़े बैग, ड्रोन के कैमरे और हथियार, इन सब वस्तुओं को लेकर कार्यक्रम स्थल पर ना आए, आपको रोक दिया जाएगा। इस कार्यक्रम स्थल पर आयोजन समिति के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जल्दी जारी किए जाएंगे। हालांकि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं हुए, इसलिए मैं आपको नहीं बताया, पर आने वाले वीडियो में इस बात की सूचना जरूर दूंगा। आप सभी से एक अनुरोध भी है कि आप यहां पर अनुशासन बनाए रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, पार्किंग और प्रवेश व्यवस्था में सहयोग दें और भीड़ भाड़ में अपने साथ आए बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में के पास कच्चे एक जगह है। इस जगह पे आगामी 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम का आयोजन है और इसको लेकर तैयारियां बहुत जोरों पर चल रही हैं। आप देख सकते हैं पीछे में कि पंडाल लगाने का काम और सामियाना लगाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। और इस चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं कि इस दौरान जो भी इनके भक्त हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं, इनकी कथा का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और हमारे साथ इस पूरे आयोजन के मुखिया कर्ता धर्ता जितेंद्र जायसवाल जी, इनसे भी कहूँगा कि आप जो इस चैनल को जो दर्शक देख रहे हैं उनसे आमंत्रित उन्हें कर दें, अपने कार्यक्रम के बारे में बता दें। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप जितने भाई बहन हैं वो 26 से 2 तारीख तक प्रदीप मिश्रा जी का शिव पुराण कथा होने वाला है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। इसमें आज जो हमारे कच्चे के पास में पंडित मिश्रा जी का जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें तैयारी देखने के लिए हम लोग आए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैमाने पे भीड़ अपेक्षित रहती है। उसके साथ आवागमन की सुविधा को भी देखने हम लोग एसडीएम साहब और लोग आए थे। तैयारी अभी शुरू हो गई है, तो भविष्य में भी हम आके एक बार उसको देख लेंगे। ये जो जगह जहां पर मैं खड़ा हूं, ये कार्यक्रम स्थल के पास की जगह है। मेरे पीछे जो सड़क आप देख रहे हैं, यहाँ से दुर्ग, रायपुर और राजनांदगांव से आप सीधे आ सकते हैं। यहाँ से इन स्थानों के बीच में दल्ली राजरा एक मुख्य जगह पड़ेगी, जहाँ से आपको कच्चे के लिए आना है। और ये जो स्थल है, ये पूरा कार्यक्रम स्थल है। कार्यक्रम स्थल के बाद आप ये जो सड़क देख रहे हैं, ये सड़क भानु प्रतापपुर से कार्यक्रम स्थल की ओर आती है। भानु प्रतापपुर अगर आप आते हैं तो कोंडागांव, जगदलपुर, नारायणपुर, मानपुर, मोला आदि स्थानों से भानु प्रतापपुर होते हुए आप कार्यक्रम स्थल पर आ सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, आपको इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते रहेंगे। अगले 2 दिसंबर तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके अलावा यदि कोई और जानकारी आपको चाहिए तो कृपया कमेंट में लिख दें, हम आपको जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएंगे। और भानु प्रतापपुर नगर के बारे में अगर आपको विस्तार पूर्वक जानना हो तो हमारे इसी चैनल पर एक वीडियो है, हमर भानु प्रतापपुर, आप उसे जरूर देखें। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। भानु प्रतापपुर के बारे में आपकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपका सहयोग ही इस दिव्य आयोजन को सफल और यादगार बना सकता है। जय जय भोलेनाथ।